हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको एडवांस एक्सेल में बताएंगे सैलरी स्लिप लिमिटेड कंपनी। तो ये देखिए, हम ये रखे हैं फॉर्मेट ऐसा बनाया जाता है कि आपको इसके आधार पर आपको निकालना है। तो यहाँ फॉर्मेट तैयार कर लिए हैं, सैलरी स्लिप फॉर लिमिटेड कंपनी फॉर एडवांस एक्सेल। फॉर्मूला में एडवांस एक्सेल में हम ये फॉर्मूला लगा के तैयार करेंगे। तो हम यहाँ फॉर्मेट रखे हैं एक सीट पर, जैसे सीट 1 पर आपका फॉर्मेट है तो सीट 2 पर इसको जाके निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सीट 2 पे जाएंगे। स्टूडेंट, आप लोग हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पायनियर टेक चैनल से जुड़ सकें। तो ये हम इतना पहले ले लेंगे, इसको सेलेक्ट कर लेंगे इतने कॉलम को और यहाँ से जाकर दे देंगे आउटसाइड कलर, ठीक बॉर्डर दे दिए। उसके बाद क्या करेंगे कि इसको हम इतना सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इसको कर देंगे मर्ज एंड सेंटर। मर्ज सेंटर हो गया। उसके बाद ये जो दिख रहा है आपको टॉप अलाइन, इसको क्लिक कर दीजिए और यहाँ आप जो भी नाम लिखना चाहते हैं तो आप लिख दे रहे हैं, जैसे गुप्ता हार्डवेयर प्राइवेट लिमिटेड। उसके बाद आपको नीचे इसी सेल में लाना है तो ऑल्ट और इंटर दबा दीजिए। नीचे आ गया कर्सर आपका। उसके बाद इंडस्ट्रियल एरिया, ये हो गया। उसके बाद अब जो बना रहे हैं उसका सेल एड्रेस, तो अल्ट और फिर इंटर। एक ही सेल के अंदर कर्सर लाना है, उसी सेल में दूसरा लाइन आरंभ करना है तो अल्ट और इंटर कर देंगे। अब लिखेंगे मंथली सैलरी स्लिप। अब इसको देखिए, फॉन्ट का साइज इसका बड़ा कर दे रहे हैं। यहाँ से फॉन्ट का साइज बड़ा हो गया और यहाँ से ये बैकग्राउंड कलर, ये फॉन्ट कलर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका हो जा रहा है मंथली सैलरी स्लिप का हेडिंग। अब आपको इसमें करना क्या है, अब हमें यहाँ लाना है एम्प्लॉय आईडी। तो इसके लिए फिर से 4 कॉलम को सिलेक्ट कर लीजिए ऐसे। इसको सिलेक्ट करके इसको भी थिक बॉर्डर दे दीजिए। थिक बॉर्डर देने के बाद अब यहाँ क्या लेना है आपको, एम्प्लॉयर आईडी लेना है। एम्प्लॉयर आईडी ले लिए। दूसरा हेडिंग क्या है, एम्प्लॉयर नेम। उसके बाद डिजिग्नेशन। डिजिग्नेशन मतलब पद होता है, किस पद पर वे व्यक्ति हैं। और मंथ एंड सैलरी, मंथ एंड ईयर लेना है, ले लिए। उसके बाद अब यहाँ क्या लेना है आपको, अर्निंग, कितना आप अर्न कर रहे हैं। अर्निंग हो गया। अब यहाँ ले लेंगे अमाउंट। दूसरे में डेडिकेशन, कितना आपका पैसा कट पिट जा रहा है। शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं हम, डेडिकेशन है पूरा वर्ड। और फिर यहाँ भी लिख देंगे अमाउंट। अब इसको थोड़ा आप हाईलाइट कर दीजिए। हाईलाइट कर देंगे और बोल्ड कर देंगे इसको। उसके बाद क्या क्या निकालना है आपको, जो जो चीज आप इस सीट पे रखे हैं
उसका पूरा वर्ड लिख दीजिए। जैसे आपका बेसिक हो गया, जितना पैसा आपको मिल रहा है तो वो सारा वर्ड यहाँ लिख दीजिए। ओवर टाइम, कन्वेंस, शॉर्टकट वर्ड लिख दे रहे हैं या पूरा भी लिख सकते हैं। कन्वेंस चार्ज, उसके बाद एक्स्ट्रा इनकम, एक्स्ट्रा इनकम हो गया। उसके बाद टोटल एडिशन अब लेना है यहाँ पर। अब यहाँ क्या क्या पैसा आपका कट जा रहा है, जो पैसा आपको नहीं मिल रहा है वो सारा लिखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ आपका प्रोविडेंट फंड, पीएफ जिसको बोला जाता है, प्रोविडेंट फंड हो गया। उसके बाद ईएसआई, ईएसआई हो गया। उसके बाद लोन, ये पैसा सारा आपको कट जाता है ना, तो इसलिए ये रहेगा आपका टोटल डेडिकेशन में। अब यहाँ ले लेंगे टोटल एडिशन, टोटल डेडिकेशन। यहाँ आपको लेना है नेट सैलरी, कितना आपको पैसा मिल रहा है, जिसमें से कितना कट जा रहा है, शुद्ध कितना आपको मिलेगा। ओके स्टूडेंट, तो ये तो फॉर्मेट हो गया। अब इसका बेसिक पहले इसको जोड़ ले रहे हैं टोटल एडिशन को, तो निकालने के लिए इक्वल सम लिखेंगे, ओपन ब्रैकेट लगाएंगे और जितना आपको पैसा मिल रहा है पूरे को ड्रैग कर लीजिए, सैलरीज पूरा कर ले लीजिए, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, ये आ गया। अब टोटल डेडिकेशन में निकालने के लिए इक्वल सम, ओपन ब्रैकेट, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, इंटर। तो ये हो गया आपका। अब कितना आपको पैसा मिलेगा सर, तो इक्वल, फिर ओपन ब्रैकेट लगाएंगे और जो टोटल अमाउंट है, टोटल एडिशन है, उसमें से लेकर और टोटल डेडिकेशन को घटा दीजिए, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, इंटर। इतना फॉर्मेट बनाने के बाद, इतना फॉर्मेट जब आपका हो जा रहा है, उसके बाद क्या करेंगे, तो वर्ड का साइज थोड़ा बड़ा कर दे रहे हैं कि आप लोग को अच्छे से दिखे। अब सही है। अब हमें निकालना है एम्प्लॉयर आईडी का। तो एम्प्लॉयर आईडी में हम क्या लेंगे, एम्प्लॉयर आईडी में हम लेंगे ड्रॉप डाउन लाएंगे। ड्रॉप डाउन लाने के लिए हम यहाँ लिखेंगे इक्वल VLOOKUP, टैब दबा दीजिए, फॉर्मूला ले लेगा। सॉरी, यहाँ हमें बस ये लिखना है, यहाँ सेल पॉइंटर रखेंगे, जाएंगे डाटा में, डाटा वैलिडेशन में, और यहाँ से चुन लेंगे हम लिस्ट। अब सोर्स में कर्सर रखेंगे और जाएंगे इस सीट पर और इस आईडी, एम्प्लॉयर आईडी का पूरा सेल एड्रेस को हम सिलेक्ट कर लेंगे। ओके स्टूडेंट, उसके बाद ओके कर देंगे। तो यहाँ आपका आ गया, ये आईडी आपका आ गया यहाँ पे। अब यहाँ हमें नाम निकालना है। नेम निकालने के लिए क्या करेंगे, इक्वल VLOOKUP, टैब दबा दीजिए, पूरा फॉर्मूला आ गया। उसके बाद ये ले लेंगे एम्प्लॉय आईडी का सेल एड्रेस, कॉमा लगाएंगे, फिर जाएंगे हम पहले वाले सीट पे और पूरे डाटा को सिलेक्ट कर लेंगे, जितना भी आपका डाटा है पूरे डाटा को सिलेक्ट कर लीजिए, कॉमा लगा दीजिए। अब नेम आपका देखिए इधर से दूसरे कॉलम में है तो 2 लिख दीजिए, कॉमा 0 लगा दीजिए, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। तो ये आपका नाम आ गया। ऐसे डिजिग्नेशन निकालना है तो फिर इक्वल VLOOKUP हो गया। अब ड्रॉप डाउन को ले लेंगे, कॉमा लगाएंगे, जाएंगे पहली सीट पे, पूरे डाटा को सिलेक्ट कर लेंगे,
कॉमा लगा देंगे। उसके बाद अब क्या था, डिजिग्नेशन था, डिजिग्नेशन आपका तीसरे कॉलम में, तो कॉमा लगा के 3 लिख दीजिए, कॉमा 0 लगा दीजिए, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। सॉरी, यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा हो गया। तो ये आपका आ गया, हेल्पर है डिजिग्नेशन में। ऐसे मंथ और ईयर निकालना है तो फिर से लिखेंगे इक्वल VLOOKUP। उसके बाद जो आईडी ड्रॉप डाउन लिया उसका सेल एड्रेस लीजिए, कॉमा लगाइए, फिर जाइए पहले सीट पर, कॉमा। उसके बाद जो ईयर है ये 4th में है तो कॉमा लगा के 4 लगा दीजिए, कॉमा 0 लगा दीजिए, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। तो यहाँ देखिए जब आपका डेट ऑफ बर्थ इस फॉर्मेट में आ रहा है तो होम टैब में जाकर और यहाँ से नंबर को चुन लीजिए, और नंबर को चुनने के बाद आप यहाँ से डेट को ले लीजिए। शॉर्ट में लेना चाहे तो शॉर्ट में ले सकते हैं, लॉन्ग में लेना चाहे तो लॉन्ग में भी ले सकते हैं आप। ये आ गया आपका। अब इसको शॉर्ट में अगर लेना चाहते हैं तो शॉर्ट में लेंगे तो शॉर्ट में दिखाई देगा। तब देखिए शॉर्ट में दिख रहा है। अब हमें बेसिक निकालना है, तो बेसिक कैसे आएगा, बेसिक भी सेम वही प्रोसेस है, इक्वल VLOOKUP, ड्रॉप डाउन का सेल एड्रेस ले लेंगे, कॉमा लगाएंगे, फिर जाएंगे पहली सीट पर, पूरे डाटा को सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा लगा दीजिए। उसके बाद जो आपका बेसिक है कितने में है, 1 2 3 4 5, 5th में है तो 5 लगाइए, कॉमा 0 लगा दीजिए, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। तो ये आपका 12,000 आ गया। आप देखिए यहाँ टोटल एडिशन में 12,000 और नेट सेलिंग में 12,000 दिखा रहा है। ओवर टाइम कितना है आपका, इक्वल VLOOKUP। फिर ड्रॉप डाउन को ले लेंगे, कॉमा लगाएंगे, फिर जाएंगे पहली सीट पर, पूरे डाटा को सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा लगा देंगे, 6 लिख देंगे, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा लगाएंगे, 0 लगा देंगे, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। ये आ गया आपका ओवर टाइम। ऐसे कन्वेंस निकालना है तो इक्वल VLOOKUP, ड्रॉप डाउन का सेल एड्रेस ले लेंगे, कॉमा लगाएंगे, जाएंगे पहली सीट पर, पूरे डाटा को सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा लगा देंगे। उसके बाद जो कन्वेंस है उसका सेल एड्रेस कौन से कॉलम में है, 1 2 3 4 5 6, तो किसमें, 7 में है, कॉमा लगाइए, 7 लिख दीजिए, कॉमा 0 आ गया। अब एक्स्ट्रा इनकम में इक्वल VLOOKUP, सम निकल गया। अब इसको क्या करेंगे, इक्वल सम, पूरा जोड़ लीजिए, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। ये आ गया। अब ऐसे ही नेट सैलरी निकालने के लिए इक्वल, अब अमाउंट में से माइनस टोटल डेडिकेशन, ये आ गया आपका। इसमें जितना आपका प्रोविडेंट फंड इतना कम कम पड़ा था, इसीलिए इनका प्रोविडेंट फंड कम आया। अगर यही हम पैसा बढ़ा देंगे तो यहाँ भी बढ़ा हुआ आएगा। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह आप सैलरी स्लिप बना सकते हैं। अब इसका प्रीव्यू आप देखना चाहेंगे तो कंट्रोल F2 करेंगे। तो ये आपका हो गया पूरा सैलरी स्लिप। इस तरह सैलरी स्लिप एक्सेल में तैयार किया जाता है। ओके स्टूडेंट, ये किस में बनाया जाता है, एडवांस एक्सेल के ये सब है, तो आप लोग इसको तैयारी करिए कि इस तरह बना सकें।